हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इटो आयुर्वेदा। आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2। जो मैंने पिछले वीडियो में सिंगल ड्रग हम देख रहे थे, उसका हम भस्म, शुद्ध और पिष्टि, इसका आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं और ये ऑल इन वन शॉट होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बच्चे वाले ड्रग्स है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैंने चार्ट बना लिया है, शुद्ध गैरिक, शुद्ध कांक्षिक और जो मुक्ता भस्म और पिष्टि वो एक ही इसमें डाल दिया है क्योंकि उनके सारे पॉइंट्स मोस्ट ऑफ द सिमिलर ही है। तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन देखते हैं। सबसे पहले गैरिक होता है रेड ऑक्रे और उसमें फेरिक ऑक्साइड भी होता है और एल्यूमिनियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड, ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, एल्यूमिनियम सिलिकेट हाइड्रोक्साइड, तो आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। और कांक्षिका क्या है, ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन कांक्षिका याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है या फिर अगर एससीक्यू में इसका केमिकल कॉम्पोजिशन पूछ सकते। तो K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट थ्राइस 24H2O, ये आप याद रखिएगा। मुक्ता को कैल्शियम कार्बोनेट या फिर पिष्टि, मुक्ता पिष्टि कैल्शियम कार्बोनेट, ये है इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। मोड ऑफ एक्शन क्या है ये हम अब देखते हैं। गैरिक क्या करता है, इट इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोटेक्टर है गैरिक, और ये एंटी डायरियल भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इस हिसाब से जो है वो गैरिक एक्शन करता है। तो आप जो है, अगर आपको कुछ आयुर्वेद के हिसाब से भी पॉइंट पता हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे जितने मिले मैंने उसमें ऐड कर दिए। शुद्ध कांक्षी, तो शुद्ध कांक्षी क्या होता है, कांक्षी, तो कांक्षी का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये कषाय रसात्मक है, इसलिए ये व्रण पे एक्ट होता है और इसका एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है। मुक्ता, तो ये क्या होता है, वात और पित्त को क्या करता है, शांत करता है। मुक्ता भस्म कैसा होता है, ये वात और पित्त, ये वात और पित्त लिखे, इनको शांत करता है। और पिष्टि क्या करती है, जो मुक्ता पिष्टि होती है वो पित्त को कम करती है, ये मैंने एरो डाउनवर्ड किया है। क्रोध, दाह या फिर अम्ल पित्त, ये जो है वो दूर करती है और अग्निमांद्य भी दूर करती है। ये मुक्ता पिष्टि का बताया गया है। अब हम मात्रा देखते हैं प्लस अनुपान उनके साथ। तो मात्रा क्या है कि ये देखिए, जो गैरिक है वो 2 से 4 रत्ती हमें लेना है, पर किसके साथ लेना है, हमें मध या फिर धान्य क्वाद के साथ भी हम ले सकते हैं। शुद्ध कांक्षी 1 to 2 रत्ती हमें लेना है, किसके साथ लेना है, मध के साथ लेना है। और मुक्ता भस्म या पिष्टि, इसकी भी मात्रा 1/4 to 1 रत्ती बताई गई है, ये भी मध के साथ हमें लेना है। ये इसका अनुपान इजी है, सबका मध मध ही है। और सेवन काल और कितने दिन तक लेना है ये गैरिक के बारे में नहीं पता। शुद्ध कांक्षी का पता है, PS मतलब प्रातः और सायंकाल हमें लेना है। और मुक्ता भस्म ये क्या बताया गया है, BD मतलब दिन में 2 बार लेना है हमें मुक्ता भस्म या फिर मुक्ता पिष्टि। और अगर हम मुक्ता भस्म 1 मंथ तक सेवन करते तो वो जो हमारा राजयक्ष्मा व्याधि है वो दूर होने में मदद मिलती है। तो ये मैंने ऐसा एरो शॉर्टकट में लिख दिया, 1 मंथ तक सेवन का, और राजयक्ष्मा व्याधि को दूर करता है, उसके लक्षण कम होते हैं। अब हम देखते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो ये ना मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। 1/6 मतलब मधुर रसात्मक है और कषाय इसका रस है, शीत इसका वीर्य है और ये स्निग्ध गुणात्मक है। ये ऐसे मैंने शॉर्टकट में लिखते हैं। 456 मतलब ये कटु है, तिक्त है और कषाय, ये शॉर्ट फॉर्म। ग्राही का कार्य करता है कांक्षी, लेखन कार्य करता है और स्निग्ध गुणात्मक बताया गया है। और मुक्ता की यही गुण बताए गए हैं कि ये मधुर रसात्मक है और शीत मतलब गुणात्मक है, शीत वीर्य है इसका। ये जो है इनके फार्माकोकाइनेटिक्स बताए गए, रसवीर्य विपाक। अब हम देखते हैं इसके कर्म। तो इसके यूजेस क्या है कि जो गैरिक है वो रक्त पित्त को कम करने में मदद करता है, रक्त प्रदर में यूज होता है, विष में, बल्य, नेत्र, व्रण, ज्वर और कंडू, इन विकारों में इसका यूज किया जाता है। कांक्षी किस में यूज होती है, कंठ्य, केश में अच्छी तरह यूज होती है कांक्षी, व्रण, विष, श्वित्र, नेत्र, त्रिदोष को शांत करती है। और जो मुक्ता है, मुक्ता के यूजेस है, अस्थि दंत पोषक है, हृदय है, मेद्य है, प्रमेह में यूज है, श्वास, कास और विष, इन विकारों में इसका उपयोग किया जाता है, थेरापेटिक यूजेस। ये पथ्य और अपथ्य है, तो इट डिपेंड्स ऑन द रोग, सो अकॉर्डिंग टू रोगा इसका नहीं बताया। लेकिन मुक्ता के एक बताए, अवस्था वाइज इसका एक उपयोग बताए। जैसे चिल्ड्रन में
अगर टूथ एक्सट्रैक्शन करना हो तो ज्वर आता है ना, मतलब फीवर आता है, तो रस सिंदूर के साथ अगर हम मुक्ता भस्म दे तो ये ज्वर नाशक का काम करता है। तो ये अकॉर्डिंग टू अवस्था वाइज ये उसका यूज बताया गया है। अब हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में इसका क्या बताया गया है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है, स्किन डिसऑर्डर्स में, डाइजेस्टिव इशू एंड हिमोस्टैटिक यूज होता है। वैसे ही कांक्षी का क्या यूज है? अनेमिया, लीवर या फिर डर्मेटोलॉजिकल यूजेस है। मुक्ता के यूजेस बताए गए हैं, हिमोस्टैटिक, कामिंग इफेक्ट, कार्डियो प्रोटेक्टिव, एंटी इंफ्लामेटरी, रेजुविनेटिंग एंड रेस्पिरेटरी इफेक्ट। तो ये हमने जो है वो 3 ड्रग्स देख लिए हैं। अब नेक्स्ट 3 ड्रग्स है वो हम देखते हैं। इसमें प्रवाल, वज्र और कपर्दव, ये 3 ड्रग्स है। तो इनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है। वज्र, इसमें इतने सारे कंटेंट्स होते हैं जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड आयरन, ये सब कंटेंट इस वज्र भस्म में होते हैं। कपर्दव में बहुत सल्फर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कार्बन ये कंटेंट है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? प्रवाह क्या होता है? इसके नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एक्शन करते हैं जैसे ब्लड वेसल्स में, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये वात एंड कफग्न है और कास व्याधि में इसका उपयोग किया जाता है। वज्र का भी कैसे है? ये इसके नैनो पार्टिकल्स है ना, तो वो रोग पे एक्ट करते हैं, मीन्स जो भी डिसीज होगा उस पर एक्ट करते हैं। ये योगवाही है, वृक्ष और रसायन, ये इसका मोड ऑफ एक्शन ऐसे ही काम करता है। कपर्द क्या करता है? पित्त की जो अम्लता होती है ना, उस जो अम्ल गुण होता है उसको कम करने का काम कपर्द करता है। पित्त, जो पित्तज अजीर्ण होता है उसमें ये उपयोगी आता है कपर्द। इसकी मात्रा आपको याद रखनी है, 1/2 to 2 रत्ती है। और वज्र की जो मात्रा है ना, 1/32 to 1/16 रत्ती बताई गई है। 2 रत्ती भी इसकी मात्रा बताई गई है। अनुपान क्या है? मद अनुपान है, मद के साथ हमें लेना है प्रवाह। वज्र भी मोस्ट ऑफ द इसमें तो मद ही अनुपान होता ही है, मद घृत ये मोस्ट ऑफ द कॉमन है, तो आपको ये 2 याद ही रखने। फिर जो एक्स्ट्रा के वो याद रखिएगा अगर स्पेसिफिक हुए तो, जैसे वज्र में मलाई, दूध है, और कपर्द में क्या? नींबू स्वरस, ये एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। सेवन काल क्या है? प्रातः और सायंकाल है, इसका प्रातः काल है और इसका प्रातः और सायंकाल है। और इनके जो धारण मीन्स काल जो है, ड्यूरेशन वो नहीं बताया गया है, लेकिन कपर्द का बताया गया है। मीन्स अगर हम इसे 7 दिन तक लेते, ग्रहणी जो व्याधि है वो उसके लक्षण कम होने में मदद मिलती है। और किसके साथ लेना है हमें ये? लेकिन शंख भस्म के साथ हमें इसे लेना है 7 दिन तक। तो ये उसका काल हो गया। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है? ये क्षार है, मधुर है, लघु है, शीत गुणात्मक है और वात और कफ को कम करने में मदद करता है। ये क्या है? षड रसात्मक बताया गया है, त्रिदोषज्ञ है, योगवाही है, रसायन एंड वृक्ष कार्य करता है। ये उष्ण एंड दीपन, ये इसका कपर्दक का कार्य बताया गया है। अब हम देखते हैं इसके यूजेस। इसके यूजेस क्या बताए गए हैं? ये मैं यहाँ पे लिखती हूँ, फिर आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ये है प्रवाल, वज्र एंड कपर्द। तो इसकी यूजेस है दीपन, पाचन, दृष्टि, त्रिदोष, क्षय, कास, विष, रक्तपित्त, अतिस्वेद, वीर्य और वर्ण को बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। वज्र की यूजेस है प्रमेह, मेदरोग, पांडु, क्षोत, वृष्य, नेत्र, बल्य, राजयक्ष्मा। और ये जो वज्र है ना, ये अमृत तुल्य, ऐसा आया गया है श्लोक में, अमृत तुल्य समान है ये वज्र भस्म, क्योंकि आप इसे याद रखिएगा। कपर्द की यूजेस है नेत्र रोग में यूज होता है, कर्णस्त्राव, अग्निमांद्य में, परिणाम शूल, क्योंकि ये उष्ण गुणात्मक है ना, उष्ण दीपन, इसलिए अग्निमांद्य में यूज करते। ग्रहणी और वृक्ष, ये इसके यूजेस बताए गए हैं। अशुद्ध, ये इन दो इसके अशुद्धि जो सेवन जन्य व्याधि वो नहीं बताए गए, वज्र के बताए गए हैं। लेकिन अगर अशुद्ध सेवन किया तो कुष्ठ, पार्श्व पीड़ा, ताप, पांडु एंड गुरुता ये होती है। तो इसके शांति उपाय के लिए हमें क्या करना है? जो गोदुग्ध है इसमें सीता या फिर मध या फिर घृत, ये 7 दिन तक हमें सेवन करना है मिलाकर। तो ये इजी है इसका शांति उपाय। पथ्य अपथ्य अकॉर्डिंग टू रोग है, तो ये आपको याद रह ही जाएगा, अकॉर्डिंग टू रोग है। अब हम देखते हैं फार्मेकोडायनामिक्स। फार्मेकोडायनामिक्स में क्या बताए कि ये कैल्शियम सप्लीमेंटेशन की तरह एक्ट करता है, डाइजेस्टिव है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी हिमोरेजिक है एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी इसका। तो वज्र के फार्मेकोडायनामिक्स क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक,
इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एंड एंटी ट्यूमर, ये इसका बताया गया है। और इसका क्या बताया गया है कपर्दक का, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी एसिड है, आई ईयर डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है और ब्लड डिसऑर्डर्स में भी इसका उपयोग होता है। तो ये जो है अब हम 3 हो गए। मैं लास्ट में फिर से आपको एक बार चार्ट दिखा दूंगी सब कुछ। अब हम देखते शंख, गोदंती एंड टंकन। शंख, गोदंती, टंकन, इनका केमिकल कंपोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट है शंख, गोदंती अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, ये इसका बताया गया है। टंकन क्या है, Na2B4O7.5H2। तो ये इसके केमिकल कॉम्पोजिशन हो गए। मोड ऑफ एक्शन क्या बताया है, शंख क्या होता है, शीत और क्षारीय, तो इसलिए अम्ल, पित्त और ग्राही इन व्याधियों में उपयोग होता है। ये पित्त को कम करने में उपयुक्त है, इसलिए तारुण्य पीड़िका जो होती है इसमें हम शंख का यूज करते हैं। गोदंती की एक्शन भी वैसी है, शीत गुणात्मक है इसलिए पित्त को कम करता है। टंकन क्या है, टंकन तीक्ष्ण और उष्ण है इसलिए यह वात और कफ को कम करता है और आर्तव प्रवृत्ति में मदद करता है। तो ये याद रखिए, शंख, गोदंती पित्त को कम करते हैं और टंकन जो है उसका अपोजिट है। मात्रा अब हम देखते हैं। शंख की 2 रत्ती है, किसके साथ लेना है हमें अनुपान, नींबू स्वरस या फिर त्रिकटु के साथ। गोदंती 1 to 3 रत्ती है, किसके साथ लेना है हमें, मध के साथ। और ये जो टंकन है वो 125 मिलीग्राम बताया गया है, मध और त्रिकटु ये इसका अनुपान बताया गया है। सेवन का कब लेना है, शंख प्रातः और सायंकाल लेना है, और गोदंती क्या बताया गया है, प्रातः और सायंकाल हमें ये लेना है। और टंकन क्या, बीड़ी, मतलब दिन में हमें 2 बार इसे लेना है, ये आप याद रखिएगा। अब काल देखते हैं, मतलब अगर शंख हम 15 दिन, ये डी है ना, डेज है, याद रखिएगा, 15 डेज तक अगर हम दिन में 2 बार ले तो संग्रहणी व्याधि में उपयुक्त होता है। तो अब याद रखिएगा, शंख 15 दिन तक 2 बार संग्रहणी इसमें उपयोग किया जाता है। और वैसे ही गोदंती का बताया गया है, मतलब जो सूर्यावर्त और अर्धावभेदक ये जो होते हैं ना, ये शीर शूल होता है ना, उसके टाइप्स होते हैं। ये आपको 3rd ईयर में आएगा। तो अगर हम सनराइज 1 आवर बिफोर ले, मतलब सूर्यास्त से पहले 1 घंटा इसे ले, तो सूर्यावर्त और अर्धावभेदक में ये हितकारक होता है गोदंती। इसका काल नहीं बताया गया। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, ये शीत, क्षार और ग्राही है, और ये जो भी शीत, दीपन, ज्वरनाशक है। ये कटु, उष्ण, तीक्ष्ण और रुक्ष, ये इसके फार्माकोकाइनेटिक्स बताए गए हैं। अब हम देखते हैं इसके यूजेस। यूजेस क्या है, अभी ये देखिए, ये अम्ल पित्त में यूज होता है, मतलब शंख, ये गोदंती, तो ये क्या है, शंख, गोदंती, टंकन। अम्ल पित्त, अग्निमांद्य, बल्य, क्षूल, पीड़िका, विष, वर्ण, ये इसके यूजेस बताए गए। गोदंती के यूजेस पित्त ज्वर में, जीर्ण ज्वर में, बल्य, दीपन, श्वास, कास, इसमें यूजेस बताए गए। ये कफ निस्सारक है, हृदय, कास, श्वास, वात रोग, अधमान, स्थावर विष, स्त्री पुष्प, जनन या व्रण, इनमें इसका थेरेपेटिक यूजेस बताया गया है। और इसका पथ्य अपथ्य तो सिंपल है, अकॉर्डिंग टू रोग जो भी होगा रोग वाइज। और हाँ, इसकी अवस्था बताई गई है, मतलब अभी मैंने कहा था कि युवा अवस्था में पीड़िका पे शंख का उपयोग किया जाता है, तो ये अवस्था वाइज इसका यूज हो गया। फार्माकोडायनामिक्स क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी, जीआईटी डिसीज में एक्ट करता है। ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट एंड कूलिंग इफेक्ट है। ये रेस्पिरेटरी पे एक्ट करता है, एक्सपेक्टोरेंट इफेक्ट होता है इसका। तो ये जो है हमने फार्माकोडायनामिक्स देख लिए। ये जो लास्ट के 3 9 ड्रग्स थे शायद से, वो हमने कंप्लीट कर लिए। मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देती हूँ फिर से, आप अच्छे से देख लीजिएगा और बाद में हम देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो आप एक बार अच्छे से चार्ट देख लीजिएगा।
तो ये जो है आप चार्ट एक बार फिर से देख लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसका, या फिर आप इसकी पीपीटी भी मीन्स बना सकते हैं फिर। लेकिन पॉइंट्स टू रिमेंबर, अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या याद रखना है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जो नोट्स है वो आपके खुद से हैंडराइटिंग में ही बनाइएगा, क्योंकि क्या होता है अगर हम जितने भी नोट्स देख ले किसी और के, लेकिन जब तक हम वो खुद के हैंडराइटिंग से मीन्स नहीं बनाते हैं ना वो नोट्स, वो हमें याद नहीं रहते, या फिर वो फीलिंग भी नहीं आती कि ये हमारे नोट्स है। तो मैं तो कहूँगी अगर आपके पास टाइम है तो कुछ नहीं, आपको बस एक ही दिन देना है, या फिर एक दिन से भी कम, हाफ डे देंगे तो भी ये जो मैंने चार्ट्स बनाए ना आप वैसे बना लीजिएगा। अगर आपको कुछ अपने और पॉइंट्स ऐड करने हैं, योर ओन पॉइंट्स, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। शायद मुझसे कुछ छूट गया होगा या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। दैट विल बी हेल्पफुल टू यू। सो मैं तो यही कहूँगी, मेक चार्ट्स इन योर ओन हैंडराइटिंग, योर ओन नोट्स। तो आप खुद के नोट्स ज़रूर बनाएगा। और हाँ, और एग्जाम से रिलेटेड मैं बताऊंगी कि डोंट पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन एंड देन राइट इन पॉइंट्स। मतलब क्या होता है, ये बहुत सारे सिंगल ड्रग्स बहुत सारे हो गए, मतलब सिंगल ड्रग्स जो हर्बल एंड मिनरल वो वाला पॉइंट एक अलग ही हो जाता है, फिर ये भस्म वाला पॉइंट अलग हो जाता है। तो आप ना पैनिक, आपको मतलब मुझे भी ऐसा ही हुआ था कि एग्जाम से पहले याद नहीं रहता ना कि इतने सब कैसा याद रहेगा, इतनी सारी रत्ती, इतना अनुपान। सो डोंट वरी, आप पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि पूछा क्या है, उसके बाद पॉइंट में आंसर अच्छे से लिखिएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो होते हैं ना वो सेम ही होते हैं। जैसे सेवन काल आपने देखा होगा, प्रात सायंकाल होता है, ऐसे ही है अनुपान भी मोस्ट ऑफ द हमने देखा मध घृत है। लेकिन मैंने कहा था जो स्पेसिफिक है वो याद रखिएगा, हर बार मध और घृत ही नहीं है। और फार्मेकोडायनेमिक्स वो भी सिंपल है अगर पूछा जाए तो। रिमेंबर मेन एक्शन ऑफ द द्रव्य, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मतलब मेन एक्शन तो याद रखिए कि वो ड्रग्स किस पे काम करता है, मतलब वो उष्ण है तो किस पे क्या एक्ट करेगा, वो अगर शीत है तो वो किस पे एक्ट करेगा, या फिर कुछ ड्रग्स होते हैं जो स्किन डिसीज पे एक्ट करते हैं। तो आप ये तो याद रखिए कि मेन कार्य क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो ड्रग्स लिखने आ सकती है। और श्लोक, इफ़ यू लर्न, तो आप ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको 2 लाइन्स भी आती है उस श्लोक की, अच्छे से आती है तो ज़रूर लिखेंगे। एंड रेफरेंस, इफ़ यू नो, अगर आपको रेफरेंस पता है अच्छे से तो ही लिखिएगा। जैसे भैषज रत्नावली अगर आपको पता है, कौन, इसका भी ना आप एक एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हैं जैसे रेफरेंस का। हमने ऐसे बहुत सारे कॉलम्स बनाए ना, तो आप भी इसका एक एक्स्ट्रा कॉलम बना सकते हैं रेफरेंस का, इफ़ यू नो। और कुछ कुछ तो सेम होते हैं, लाइक मीन्स भैषज रत्नावली या फिर उसके जो अध्याय होंगे, तो आप याद रखिएगा। श्लोक पता है तो लिखिएगा, और रेफरेंस आपको पता है तो ज़रूर उस पर मैंशन कीजिएगा। एंड लास्ट 5th पॉइंट हम हमारा देखते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, आई नो यू विल क्रैक इट। मतलब आप जो प्रिपरेशन है उस पर ट्रस्ट कीजिएगा, एंड आई नो आपको एग्जाम्स में सब कुछ याद हो ही जाएगा, या फिर याद नहीं होगा तो भी डोंट वरी, यू विल यूज योर लॉजिक एंड यूज योर नॉलेज, यू विल डेफिनेटली क्रैक इट। सो आपकी प्रिपरेशन पे इतना टेंशन मत लीजिएगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, and like, share and subscribe my A to Ayurveda channel.